अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट एडमिशन्स की अपडेट के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से फ्री कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। 3 महीने के और 6 महीने के बिल्कुल मुफ्त कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। तो मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है, अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। लेकिन आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं आप लोगों को इसकी तमाम तफसीलात बताऊँगी कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है तो मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो कोर्सेज़ हैं, फ्री जो कोर्सेज़ हैं, इनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर है। तो टाइम आप लोगों के पास कम है, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक स्टेप समझ के लाजमी अप्लाई करें। क्योंकि ये जो मुफ्त ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं इसमें देखें, एक तो मुफ्त हैं, ये बिल्कुल आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपसे कोई पैसे नहीं लेगा इनमें अप्लाई करने के लिए या फिर जो है कोर्सेज़ के दौरान। और अगर आप इन कोर्सेज़ को कर लेते हैं, 3 महीने और 6 महीने के जो कोर्सेज़ हैं, आईटी के और वेब डिज़ाइनिंग के काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आप ऑनलाइन अर्निंग जो है वो करने के काबिल हो जाएंगे 3 या 6 महीने बाद। तो इसमें मैं समझती हूँ कि कोई घाटे का सौदा नहीं है कि अगर आप 3 या 6 महीने के बाद जो है वो ये कोर्सेज़ करके ऑनलाइन आप घर बैठे कमाना सीख जाएँ। तो इसमें जो है वो अप्लाई किस तरह करना है, तो यहाँ पे इनका ऐड है। ये वो ऐड है जिसमें मैंने पिछली वीडियो में तमाम डिटेल्स बताई थी। इसके अलावा अगर आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में, एडमिशन्स और स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स, एडमिशन्स और स्कॉलरशिप की वीडियोज़ से अपडेटेड रह सकें। आप लोग देख सकते हैं ये इन्होंने जो है वो मंदरजा झेल वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। तो ये इन्होंने वेबसाइट बताई हुई है, इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करके सिंपल उसमें सर्च बार में NSIS.NAVTTC.gov.pk लिखेंगे तो आपके पास जो है वो वेबसाइट आ जाएगी। NSIS.NAVTTC.gov.pk। जैसे ही आप लोग ये सर्च करेंगे तो आपके पास जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा लोड होती है क्योंकि एक तो लास्ट डेज़ हैं तो सभी अप्लाई करें तो थोड़ा स्लो चलेगी, तो आप लोगों ने इंतज़ार करना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ये आपको जो है वो फॉर्म पर ले जाएगी। पहले आप लोगों को साइन इन का ऑप्शन आएगा। ये देखें, ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस मेरे सामने आ गया है। इसमें साइन इन का ऑप्शन है और जो है वो कैंडिडेट्स बराए दाखिला का ऑप्शन है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बता दूं कि कुछ बच्चे जो है वो इसे झूठ समझ रहे हैं। तो देखें, ये बिल्कुल भी फेक न्यूज़ नहीं है, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। क्योंकि इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम जो है वो चलाई गई थी, जिससे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे लैपटॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और अभी तक हो रहे हैं। तो वो भी सच थी, वो भी पीएम यूथ लैपटॉप स्कीम थी और ये भी इसी तरह पीएम की तरफ से जो है वो यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। तो देखिए, फ्री कोर्सेज़ हैं, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई करें क्योंकि इनमें जो है वो आगे जाके आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ऑनलाइन अर्निंग और आईटी वगैरह के कोर्सेज़ हैं। अच्छा, ये जो है साइन इन का ऑप्शन आ गया है, लेकिन क्योंकि आप लोगों का साइन इन नहीं होगा, आप पहली बार यहाँ पे अप्लाई करें तो आपने कैंडिडेट बराए दाखिला के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग कैंडिडेट बराए दाखिला के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे ले जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। एक और बात मैं बता दूँ कि नाम, आपका CNIC, आपका जो नंबर है, आपका जो आप ईमेल एड्रेस देंगे तो आप बिल्कुल वो वैलिड दीजिएगा और स्पेलिंग जो है वो चेक करके, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। इन्होंने पहले ही लिखा हुआ है कि CNIC पे जो आपका नाम है बिल्कुल वही स्पेलिंग आपने यहाँ देनी है। तो पहले अपना फुल नेम देना है, अपना CNIC देना है विदाउट डैशेस, मोबाइल नंबर अपना बिल्कुल वैलिड दीजिएगा जो आपके इस्तेमाल में हो, ईमेल अपना बिल्कुल वैलिड दीजिएगा। इसके अलावा आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड दे के आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है तो मैं आपको साइन इन करके दिखाती हूँ। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप भी साइन इन कर सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद मैं साइन इन कर चुकी हूँ। आप लोग देखिए, जैसे ही आप लोग साइन इन करेंगे तो कैंडिडेट प्रोफाइल, डैशबोर्ड और एप्लीकेशंस का आपके पास जो है वो एक इंटरफेस आएगा। इसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखी हुई हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू भी हैं, तो आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हिदायत देखें, इसमें लिखा हुआ है कि अपने शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट के मुताबिक अपना पूरा नाम दर्ज करें, यानी जो नाम शनाख्ती कार्ड में है वो आपने दर्ज करना है। अपना ज़ाती फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस मुहैया करें जिस पर आपसे रब्ता किया जा सके।
तो मैंने पहले भी बताया कि बिल्कुल वैलिड देनी है अपनी तमाम डिटेल्स। ये फॉर्म पुर करने से पहले अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर 20 KB साइज़, अपनी तस्वीर और अपनी आखिरी डिग्री सर्टिफिकेट KB साइज़ अपने पास रखें। अच्छा, तो इस पर मैं बता दूं, फॉर्म फिल करना तो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन ये जो इन्होंने बोला है ना कि तमाम चीज़ें अपनी रेडी रखें। अपनी लास्ट डिग्री, आपकी इंटर लास्ट डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक लास्ट डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो भी जो आपकी लास्ट डिग्री है वो आप जो है वो इस पर अपलोड कर सकते हैं। आपने जो है वो अपनी लास्ट डिग्री और लास्ट डिग्री और NIC और अपनी जो पिक है वो एक ऐप है कैम स्कैनर, उससे स्कैन करके अपलोड करनी है। ये सारी चीज़ें आप पहले ही रेडी कर लें अप्लाई करने से। तो क्योंकि वहाँ पे कहा गया है कि ये सारी चीज़ें अपनी पहले रेडी रखें, तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अप्लाई करने से पहले मेरी वीडियो देखने के बाद जब आप अप्लाई करने लगें तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके कैम स्कैनर लिखना है, CAMSCANNER। कुछ लोगों को इसका पहले ही पता होगा, अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, कैम स्कैनर आप लोगों ने ये वाला जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ये वाला डाउनलोड करके इसमें जो है एक कैमरे का ऑप्शन आएगा, आपने कैमरे के ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है और अपनी लास्ट डिग्री, अपना NIC और अपनी तस्वीर जो है वो इससे कैप्चर करनी है। कैप्चर करके स्कैन करनी है। जब आप इससे स्कैन करेंगे और इससे कैप्चर करेंगे तो आप जब अपलोड करेंगे कहीं पे भी अपनी डिग्री को, अपनी NIC की फ़ोटो को, तो उसमें कोई भी मसला नहीं होगा। एक तो वो खुद ही छोटी भी हो जाती है, यानी जो साइज़ उन्होंने बताया, एक तो वो उसकी भी हो जाएगी, इसके अलावा वो स्कैन हो जाएगी, तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो कोई इशू नहीं होगा कि आपकी जो है वो पिक्चर ब्लर है, आप इसको ठीक करें, रीअपलोड करें, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। तो आप लोग जो है वो इस तरह करके कीजिएगा। पहले आप ये चीज़ें तैयार कर लीजिएगा, अपनी लास्ट डिग्री वगैरह और ये सारी चीज़ें कैप्चर करके स्कैन करके फिर आप अप्लाई करें। अच्छा, क्योंकि मेरी ये सारी चीज़ें रेडी करके मैंने रखी हुई थी तो इसलिए मैं अब जो है वो अप्लाई करने का तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। पहले यहाँ पर आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना जो मुकम्मल नेम है वो देना है, अपना फादर्स नेम देना है, इसके अलावा अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, NIC, मोबाइल नंबर, ईमेल, आपने ये तमाम चीज़ें देनी है। इसके अलावा आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, आपका डोमिसाइल और आपका पोस्टल एड्रेस देना है। इसके बाद इन्होंने ये पूछा है भाई यहाँ पे कि क्या आप एलिजिबल हैं ज़कात के लिए, या आप हाफिज़ कुरान हैं, या आप यतीम हैं, या आप विडो हैं, या आप डिसेबल हैं, या आप मुसद्दिका खिलाड़ी हैं, या आप डिवोर्स हैं। तो जो भी हैं आप, अगर इनमें से आप जो है वो कुछ हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो आप हाफिज़ कुरान पे क्लिक करेंगे, या आप ज़कात के लिए अहल हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप जो है वो सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करके सिंपल जो है वो आगे चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपने तस्वीर अपलोड करनी है, तो जो आपने तस्वीर अपनी कैम स्कैनर से स्कैन की थी यहाँ पे आप वो अपलोड कीजिएगा, सिंपली वो अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपने CNIC की जो फ्रंट, मैंने कहा है कि कैम स्कैनर से स्कैन करनी है, जो फ्रंट साइड है वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। ये दोनों चीज़ें करके क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आपने यहाँ पे डालनी है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि देखें, जो क्वालिफ़िकेशन जिनकी इंटर है तो वो क्या करेंगे, पहले मैट्रिक की डालेंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, फिर यहाँ पे ऐड क्वालिफ़िकेशन करके आपने इंटर की डिटेल्स डालनी है। तो मैं ये तमाम चीज़ें करके आपको दिखाती हूँ, इसके बाद आपने क्या करना है। अच्छा, मैंने अपनी तमाम डिटेल्स जो है वो फ़िल कर ली हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जब आप लोग अपनी तमाम डिटेल्स फ़िल कर लेंगे तो आपने सेव रिकॉर्ड का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, इसके अलावा अगर जो है वो किसी का कैम स्कैनर से स्कैन करने के बाद भी अपलोड नहीं हो रही इमेजेस और वो बड़ी हो रही हैं, यानी कि छोटी नहीं हो रही, कंप्रेस नहीं हो रही, या अपलोड करने में कोई भी मसला आ रहा है, तो आप लोग जो है वो फिर क्या करें कि अगर आपका अच्छा कैमरा है, ब्लर नहीं आएगी, उससे तस्वीर अच्छी आएगी, तो आप जो है वो सिंपल अपने कैमरे से पिक्चर कैप्चर करें और उसको जो है वो क्रॉप करके अपलोड कर दें, तो इस तरह भी अपलोड हो जाएगी अगर किसी का कैम स्कैनर से मसला आ रहा है तो। इसके अलावा यहाँ पे मैंने तमाम डिटेल्स अपनी दे दी हैं। आपने जो है वो अपनी तमाम डिटेल्स अच्छे से दे के यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करनी है, तो मैंने क्वालिफ़िकेशन भी सिलेक्ट कर ली है। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आपका लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ पे जो है वो सेव रिकॉर्ड का बटन है, आपने सेव रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करना है। सेव रिकॉर्ड के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। जैसे ही रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा आएगा यानी कि आपका जो रिकॉर्ड है वो इनके पास सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। अच्छा, यहाँ पे सारी डिटेल्स के बाद सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आपका रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे देखें आप लोग 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, डैशबोर्ड का, प्रोफाइल का और एप्लीकेशंस का। अच्छा, प्रोफाइल तो मैंने बना लिया, आप लोग भी इस तरह प्रोफाइल बना के फिर एप्लीकेशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है।
जैसे ही आप लोग एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये किस तरह का इंटरफेस दिखाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि अपने तरजीहात के मुताबिक आप कोई से भी तीन ट्रेड का इंतखाब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने किसी भी 3 ट्रेड का इंतखाब करना है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ किस तरह। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड इंस्टीट्यूट बाय ट्रेड, अपने ट्रेड की तरजीह पर इदारा तलाश करें, अपने ज़िले की तरजीह पर इदारा तलाश करें। तो हम जो है वो मैं ना अपने ज़िले की बुनियाद पे जो है वो इदारा तलाश करूँगी, क्योंकि जो मेरे ज़िले में आप लोग भी जो ज़िले से करीब होगा उसमें ज़्यादा आसानी होगी। तो ज़िले के करीब जो है सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है डिस्ट्रिक्ट। तो मेरा जो है अगर मैं कराची सिलेक्ट करूँगी, कराची वाले कराची, सब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो अगर मैं कराची ईस्ट या कराची कोरंगी सिलेक्ट करूँगी तो उसमें फिर मेरे पास जो है वो ट्रेड्स आ जाएंगी। जैसे मींस जो है वो कोर्स आ जाएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो कि कराची कोरंगी में कराए जा रहे हैं, या हैदराबाद में करवाए जा रहे हैं, या लाहौर में करवाए जा रहे हैं। तो इस तरह सबसे पहले आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद इस तरह फिर आपने जो है वो अपना ट्रेड सिलेक्ट करना है। इसमें 2 ऑप्शंस हमें इसीलिए दिए गए हैं कि एक, या तो आप अपने ट्रेड की तरजीह पर इदारा तलाश करें, जैसे मतलब आप जो कोर्स करना चाहते हैं ना उसकी तरजीह पे इदारा तलाश करें, या फिर अपने ज़िले की। तो मैं ज़िले की तरजीह पे इदारा तलाश कर रही हूँ, आप अपने ट्रेड की तरजीह पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले ज़िले की तरजीह पे ज़िला आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। मेरा हैदराबाद है तो मैं हैदराबाद सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर यहाँ पर जो है वो आपने ट्रेड सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप जब ज़िला सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये बता देगा कि इसमें कौन कौन से जो है वो ट्रेड्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पाइथन भी है। इसके अलावा इसमें जो है वो काफ़ी सारी ट्रेड्स हैं। देखिए यहाँ पे ना काफ़ी सारे कोर्सेज आ रहे हैं। एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन, एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एडवांस CAD, एडवांस कोचिंग, मशीन लर्निंग, एडवांस वेल्डिंग। तो तमाम वर्चुअल असिस्टेंट का तमाम जो है वो कोर्सेज आ रहे हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट का सिलेक्ट कर लेती हूँ, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का अगर मैंने कोर्स करना है। अच्छा, मैंने अपना ज़िला और अपना ट्रेड यानी कि अपना कोर्स सिलेक्ट करने के बाद अब देखें इंस्टीट्यूट मेरे पास खुद आ रहे हैं। जो हैदराबाद के इंस्टीट्यूट है ना, अब इससे ये होगा आसानी जो है वो ये होगी कि जो हैदराबाद के इंस्टीट्यूट है ना वो मेरे पास वही आएंगे। तो मुझे आसानी होगी कि फिर मैं अपने ज़िले में ही करीब ही जो है वो अपने इंस्टीट्यूट में जा सकूँगी। इन्होंने मुझे 4 इंस्टीट्यूट बता दिए हैं। तो ज़ीशान इंस्टीट्यूट है, फैथ है, जैक्स्टन एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। तो मेरे लिए जो है अगर मैं ज़ीशान इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करूँ, ज़ीशान इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करके 8 ट्रेड पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। 8 ट्रेड पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो है वो एक ट्रेड हो गई, यानी कि आप अपनी एक तरजीह बता रहे हैं कि या तो मुझे ये वाला कोर्स करना है, फिर दूसरी, या फिर मुझे ये करना है, फिर तीसरी, या मुझे ये करना है। ऐसे आपने 3 जो है वो लिस्ट करनी है। तो पहली कर दी मैंने, 8 ट्रेड पर क्लिक करना है। अच्छा, मैंने अपनी पहली जो है वो ट्रेड सेलेक्ट कर ली थी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मेरी पहली ट्रेड जो है वो आ रही है। ये मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस लिखा हुआ आ रहा है, इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आ गया। ट्रेड मैंने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट सेलेक्ट किया, ये पहली हो गई। इसके अलावा दूसरी जो है वो मैंने ये की है कि हैदराबाद में मुझे कोर्स करना है, अपने ज़िले का बता दिया। इसके अलावा दूसरा सर्टिफिकेट इन IT चाहिए। तो इन्होंने फिर मुझे खुद ही जो है वो इंस्टीट्यूट बता दिया कि ये इंस्टीट्यूट है, आप इसमें कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये सिलेक्ट करके 8 ट्रेड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो 2 ट्रेड्स अब मेरी 2 प्रेफरेंसेस जो है वो मेरी इनके पास लिस्ट हो चुकी हैं। पहली आप लोग देख सकते हैं ये है, दूसरी ये वाली है। अब मुझे आखिरी ट्रेड जो है वो सिलेक्ट करनी है। अच्छा, इसमें कोर्सेज़ बहुत सारे हैं, ट्रेड बहुत सारे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से अच्छे से ये कीजिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और अपने ज़िले के पास करना इसलिए आसान है क्योंकि आप लोग ताकि आसानी से जा सकें, आसानी से जो है वो वहाँ तक पहुँच सकें, इसलिए आप लोग अगर ज़िले के पास करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। मैं यहाँ पर भी अपनी जो वो है हैदराबाद सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने हैदराबाद सेलेक्ट कर लिया। अब जो ट्रेड है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग भी है, इसके अलावा एडवांस वेब एप्लीकेशन भी है, एडवांस CNC भी है, एडवांस वेल्डिंग भी है, वर्चुअल असिस्टेंट भी है, आर्टिफिशियल ब्यूटिशियन, बिग डेटा एनालिस्ट टेक्नीशियन भी है, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन,
तो ये तमाम जो है वो काफ़ी सारी हैं, फ़ैशन डिज़ाइनिंग की भी हैं, इसमें लड़कियां लड़के दोनों कर सकते हैं। तो सबके लिए जो है वो अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं अब तीसरा जो है वो बिग डेटा एनालिटिक टेक्निक कर रही हूँ। इसके अलावा इंस्टीट्यूट इन्होंने मुझे बता दिए, देखें, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। तो यहाँ पे अब मैं 8 ट्रेड के ऊपर क्लिक कर दूँ। देखें, इस तरह करने से मेरी तीनों जो ट्रेड्स हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पे आप लोगों को भी एक मैसेज मिल जाएगा कि आपने कामयाबी के साथ अपनी दरख्वास्त जमा करवा दी है, बराए करम राब्ते में रहें, हम आपके डैशबोर्ड पर आपके दाखिले टेस्ट के शेड्यूल के बारे में आपको मुतला फरमाएंगे, शुक्रिया। अच्छा, हमारी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है। मैंने वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा। इस तरह अप्लाई करने के बाद आप लोग अपने नंबर्स और अपने जो ईमेल आपने यहाँ पे दिए उनको चेक करते रहिएगा। तो इस पर जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आया है और उसमें कहाँ आप लोगों को टेस्ट देना है। और इसके हवाले से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स, स्कॉलरशिप्स और एडमिशन्स के हवाले से जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।